औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। मशहूर है कि कलंदर शहबाज सरकार जब हिंदुस्तान की जानिब आज़िम सफ़र हुए तो आप कुछ रफ़ीकों के साथ मुल्तान शहर के बाहर पहुँचे। वो रमज़ान का महीना था और सब रफ़ीक रोज़े से थे, इसलिए वो शहर से बाहर जंगल में क़याम पज़ीर हुए। रफ़ीकों में से कोई लकड़ियाँ इकट्ठी करने में लग गया तो कोई पानी लाने के लिए चला गया। लाल शहबाज गंदुम जो साथ लाए थे पिसवाने के लिए शहर आ गए। उस वक़्त तक गंदुम पीसने की मशीन वजूद में नहीं आई थी, बल्कि औरतें मुनासिब मुआवजा लेकर चक्की पर पीस देती थीं। कलंदर शहबाज घूमते फिरते एक घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए जिसमें एक औरत गंदुम पीस रही थी। उसने जो ये सरापाए हुस्न देखा तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन इसके दिल में हवस की आग भड़क उठी और वह बद इरादे से भड़कर दरवाजे तक आई और कलंदर शहबाज से हाल मालूम करके इसे ले जाकर अंदर बिठाया। वो आप गंदुम भी पीस रही थी और साथ साथ दरवेश को देखकर मुस्कुरा भी रही थी। कलंदर शहबाज कुछ देर तक सर झुकाकर याद इलाही में मसरूफ रहे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि औरत की नीयत में फतूर है तो वो आटे को छोड़कर घर से बाहर जाने लगे। उस मक्कार औरत पर उस वक्त तक बदी का भूत सवार था, लिहाजा वो आपका दामन पकड़कर कहने लगी कि अगर तुमने मेरा कहा पूरा ना किया तो मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगी। कलंदर शहबाज ने कहा, ए औरत, तू शादीशुदा है और तुम्हारा अपने मर्द के अलावा किसी गैर मर्द की तरफ देखना कतन हराम है। मैं रोजे से हूँ। जब उस औरत ने देखा कि ये किसी तरह भी मेरे कब्जे में नहीं आता तो वो चोर चोर का शोर मचाने लगी। उसकी चीखों पुकार पर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और औरत से हकीकत मालूम करके दोनों को शहर के काजी के पास ले गए। काजी ने औरत से पूरा हाल दरियाफ्त करने के बाद कलंदर शहबाज से मुखातिब होकर कहा, ए नेक इंसान, इस औरत ने तुम पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इस औरत के इल्ज़ाम के रद्द में सवाए गवाह पेश करने के तुम्हारा छुटकारा नामुमकिन है। इस पर कलंदर शहबाज ने कहा, काजी साहब, बेऐब सिर्फ खुदा की ज़ात है। किसी के ऐब जाहिर करना कोई अच्छा फेल नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर मेरे लिए कोई गवाह पेश करना ज़रूरी है तो वो इस औरत का मासूम बच्चा है जो उस वक़्त झूले में पड़ा हुआ था और इस वक़्त अपने बाप की गोद में है। इस पर तमाम हाज़रीन हैरान हो गए और काजी यूं कहने लगा, ए इंसान, कि कभी दूध पीते बच्चे ने भी कलाम किया है? इस पर कलंदर शहबाज ने कहा, इस औरत ने मुझ बेगुनाह पर यह शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया है। उस वक्त इसका मासूम बच्चा झूले में झूल रहा था। इस बच्चे से वही कलाम कराएगा जिसने अयाम तिफली में हज़रत ईसा से कराया था। काजी ने बच्चे के बाप को बच्चे को कलंदर के सामने लाने का हुक्म दिया। जब बच्चा हाजिर हुआ तो कलंदर शहबाज ने इससे मुखातिब होकर फरमाया, ए मासूम, वो खालिक अकबर जिसने अयाम तफूलियत में हज़रत ईसा को बात करने की ताकत बख्शी थी, तुम उस अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गवाही दो कि मैं जिस वक्त तुम्हारे घर में बैठा हुआ था तो उस वक्त तुम अपना अंगूठा चूसते हुए अपनी आंखों से क्या देखा और हमारी क्या गुफ्तगू सुनी। वो बच्चा अपने बाप की गोद में उठकर बैठ गया और ऊंची आवाज में कहने लगा कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो सच है। कसूर मेरी माँ का है जिसने बद इरादे से इसका दामन पकड़ा था। लोग ये करामत देखकर हैरान और शशतर रह गए और काजी साहब ने कलंदर शहबाज के हाथ चूम कर उन्हें अपने साथ मसनद पर बिठाया। वो औरत भी हमेशा के लिए तायब हो गई। इसके बाद शहरियों का एक वफ्द जंगल में गया और आपका मालो असबाब उठाकर जुलूस की सूरत में